हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज ऑन द बेसिस ऑफ वंडर वाल्स इक्वेशन। हमने जो वंडरवाल इक्वेशन जो हमने ड्राइव की हुई है P + A/V² इंटू V - V इज इक्वल टू RT। इसका क्या है, हम डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, हम टेम्परेचर या प्रेशर की क्या है, हमें लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है वंडरवाल इक्वेशन ये क्या है, कैसे मॉडिफाई होगी। ठीक है, तो पहले जो हम कंडीशन लेके चलते हैं वो है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या होगा, बेसिकली अगर हमने प्रेशर लो किया हुआ है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है, बहुत हाई रहेगी, वॉल्यूम क्या है, बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ से बढ़ेगी तो A/V² टर्म है, A/V² टर्म में V क्या है, बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो इसमें क्या है, A क्या है, बहुत स्मॉल रह जाएगा, A क्या है, बहुत स्मॉल रह जाएगा, तो A/V² को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब V - B की अगर हम बात करें, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इसके कंपेयर में क्या है, जो B टर्म है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन रह जाएगी PV = RT, क्योंकि हमने A और B दोनों टर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हमारी है एट मॉडरेट प्रेशर। अब हमने टेम्परेचर क्या है, हमने प्रेशर क्या है थोड़ा सा बढ़ाया है, हमने मीडियम प्रेशर रखा है, तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है, कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो जो A/V² जो हमारी टर्म है, A/V² जो हमारी टर्म है उसमें V क्या है, कम होगा, V कम होगा तो A क्या है, A बढ़ेगा, तो हम A/V² को हम यहाँ से नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन V - B की अगर हम बात करें, V - B की अगर हम बात करें, वॉल्यूम हमारी क्या है, वॉल्यूम हमारी कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि हम इसके अंदर से B टर्म को हम क्या है, इसमें से नेगलेक्ट कर दें। ठीक है, तो हाँ, इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम, हाँ, इसलिए इसमें क्या है, हम इसमें वॉल्यूम हमारी कम हुई है, कम तो हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि ये जो हमारी B टर्म क्या है इसमें से नेगलेक्ट हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, P + A/V² इंटू V इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो इसमें से हमने B को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वॉल्यूम हमारी अब भी ज़्यादा है, वॉल्यूम हमारी B के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए हमने B को यहाँ पे यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारी P + A/V² इंटू V इज इक्वल टू RT ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें V से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, PV = PV + A/V इज इक्वल टू RT ये रह जाएगी हमारी। हमने PV हम A/V को दूसरी साइड में लेके जाते हैं, राइट साइड में, तो PV = RT - A/V। इसको, इस इक्वेशन को हम RT से डिवाइड करेंगे तो हमारे PV/RT = 1 - A/VRT ये बच जाएगा। तो Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू, क्योंकि 1 में से हम ये टर्म घटा रहे हैं तो Z की वैल्यू क्या है, 1 से कम हो जाएगी, Z की वैल्यू इसमें क्या है, 1 से कम हो जाएगी। तो हमने जो प्रेशर के वर्सेस हमने जो Z का हमने ग्राफ देखा था उसमें क्या था, हम एक डिप शो कर रहे थे, मतलब जो प्रेशर की जो वैल्यू है, ये देखो हम ग्राफ इसमें देख लेते हैं एक बार ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, हमें यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का P के वर्सेस हमने ग्राफ देखा था, तो ये क्या है, Z की वैल्यू <1 आ रही थी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, शुरुआत में जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे थे, प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो जो Z की वैल्यू है वो क्या है, कम हो रही थी, Z की वैल्यू क्या है, कम हो रही थी, तो इसमें क्या है, कम हो रही थी, तो ये डिप क्यों किस रेशियो कर, क्योंकि Z की वैल्यू यहाँ से 1 से कम है, तो हमने यहाँ पे यही देखा है कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो Z की वैल्यू क्या है, <1 आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है एट हाई प्रेशर। अगर हम हाई प्रेशर की बात करें, प्रेशर हमने बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है तो वॉल्यूम क्या है, बहुत कम हो जाएगी, वॉल्यूम क्या है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर क्या किया, A/V² को हम यहाँ पे A/V² की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम तो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो A/V² को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमने करेक्शन टर्म को ऐड किया था, तो P के कंपेयर में A/V² बहुत स्मॉल है, तो हम यहाँ पे A/V² को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, V अब क्या है, V क्या है, बहुत ज़्यादा कम होगी, इसमें तो क्या है,
वी क्या है बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई थी। एट मॉडरेट प्रेशर की अगर हम बात करें तो वी क्या है बहुत कम नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसलिए क्या है इसमें क्या था, वी ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने बी को नेगलेक्ट यहाँ पे कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है, हम बी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी हमारी बहुत कम होगी, क्योंकि प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि एट वेरी हाई प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको बी को हम नेगलेक्ट यहाँ पे नहीं करते। तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी पी इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये पी वी आर टी और ये पी बी यहाँ से इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अगेन आर टी से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को। तो हमने आर टी से डिवाइड की तो हमने क्या देखा कि जेड की वैल्यू पी वी अपॉन आर टी क्या है, जेड है। 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी है, मतलब 1 के अंदर कुछ ऐड है और ये तो जेड की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो हाई टेम्परेचर पे हम हाई प्रेशर पे हम देख रहे थे जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, पहले सडनली क्या है डिक्रीज हो रहा था, पहले सडनली क्या है ऐसे डिक्रीज हो रहा था, फिर एक हमारा डिप आया था, फिर उसके बाद क्या था इंक्रीज हो रहा था, ये हमारा ग्राफ था। तो हाई प्रेशर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या थी, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, इसलिए जो हमारा ग्राफ है वो क्या है हाई जा रहा था इसमें। नेक्स्ट हमारी जो है एट हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर हमने वेरी वेरी हाई किया हुआ है तो वॉल्यूम क्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ए अपॉन वी स्क्वायर को हमने क्या है नेगलेक्ट कर दिया और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसलिए क्या है बी टर्म भी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन बचेगी पी वी इक्वल टू आर टी। तो हमने देखा है कि हाई टेम्परेचर पर जो हमारी गैस है वो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। अब हम एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की बात करें, हमने प्रेशर हमने लो कर दिया, प्रेशर हमने लो कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो ये टर्म यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगी। हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो ये बी टर्म भी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन बचेगी पी वी इक्वल टू आर टी। तो हमने पहले भी देखा है कि हाँ वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो हमारी गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को क्या है फॉलो करती है, ठीक है। अब हम देखें जो हाइड्रोजन और जो हीलियम है वो क्या है इस बिहेवियर को शो नहीं करते। उसमें हमने हाइड्रोजन और हीलियम का हमने ग्राफ देखा था, उसमें क्या है जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करे थे तो पी वी अपॉन आर टी जो जेड हमारा जो फैक्टर है वो क्या है इंक्रीज हो रहा था, वो क्या है बेसिकली इंक्रीज हो रहा था। तो इसमें ऐसा क्या है क्योंकि जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो मास है वो बहुत कम है, ठीक है, मास बहुत कम है तो इनकी वॉल्यूम भी बहुत कम होगी, ठीक है। और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वंडरवाल जो इंटरेक्शन होगा वो भी क्या है बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है बेसिकली इसके अंदर इस वजह से हम क्या है ये अब नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। तो ये क्या हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी हो जाएगा। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया है वी माइनस बी जो बी टर्म को नेगलेक्ट इन्होंने नहीं किया है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल हैं। तो ये क्या हो जाएगी पी वी पी इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी ये रहेगी। तो इससे फिर हम क्या है इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, इसलिए क्या है जो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो बेसिकली क्या है ये ग्रेजुअल इंक्रीज ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है। अब इसकी क्या है लिमिटेशन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन। लिमिटेशन की अगर हम बात करें जो हमने ए और बी कांस्टेंट जो हमने वॉल्यूम और प्रेशर जो करेक्शन किया था उसमें हमने ए और जो बी हमारे जो कांस्टेंट है वो हमने यूज किए हैं, ठीक है। तो ए जो बी वंडरवाल कांस्टेंट है वो क्या है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है अगर हम अलग अलग गैस यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ए और जो बी की वैल्यू है वो क्या है वेरी करेगी, ठीक है। और क्या है जैसे साइज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो साइज़ के ऊपर जैसे जैसे मॉलिक्यूल अगर छोटा हो गया गैस के मॉलिक्यूल अगर छोटे होंगे तो क्या है वॉल्यूम कम होगी, अगर बड़े होंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी और इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसमें और क्या है अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी क्या है ए और जो बी की वैल्यू क्या है कभी हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं टर्म को, कभी क्या है हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं ए और बी टर्म को, ठीक है। तो ये क्या है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेविएशन है
तो यही वंडर वॉल इक्वेशन की क्या है लिमिटेशन है, क्योंकि सभी गैसेज के लिए ये सेम नहीं है। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है वो भी सेम नहीं है। ये इक्वेशन क्या है वेरी करती रहती है टेम्परेचर एट वेरियस रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी। और अगर हम चेंज करेंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन और हीलियम की बात करी, उनका साइज़ बहुत कम है, तो क्या है उनके केस में क्या है जेड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है। और अगर हम गैसेज कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या है बेसिकली जेड की वैल्यू कम भी होती है, कभी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है लिमिटेशंस हैं।